हमारे बिहार के परम तेजस्वी शिक्षा मंत्री जी ने एक थ्योरी दिया था कि मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट। और अब फिर से इन्होंने एक ऐसा थ्योरी दिया है जिसके लिए इन्हें विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का पुरस्कार मिलना चाहिए। और वो थ्योरी है, न सिक्स्थ फेज जाएगा न सेवेंथ फेज आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कल शिक्षा विभाग के तरफ से एक पत्र जारी किया गया। इनके जो उप सचिव हैं अरशद फिरोज, इनके हवाले से पत्र जारी करके पूरी की पूरी शिक्षक बहाली पे ठप्पा लगा दिया गया है। और देखिए, इसी के संदर्भ में आज के हिंदुस्तान पेपर में और बाकी सभी समाचार पत्रों में न्यूज़ छापा गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को यह न्यूज़ पढ़कर बिहार के सरकार का, खास करके शिक्षा विभाग का जो नीयत है, यह समझ में आ जाएगा। जो शिक्षा विभाग झूठा दावा कर रहा है कि हम जनवरी फरवरी से सेवन्थ फेज शुरू कर देंगे, यही शिक्षा विभाग मार्च तक अगर सिक्स्थ फेज भी कंप्लीट कर ले तो समझिएगा शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो आइए, पहले मैं आप लोगों को यह न्यूज़ पहले से पता होगा, लेकिन इसमें कुछ और बारीकियाँ हैं जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले वो बताता हूँ, फिर मेन जो यह कॉलम छपा गया है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि 30,020 पदों पर चल रही थी नियोजन की प्रक्रिया। चुनाव आयोग ने 12 अक्टूबर को जताई थी असहमति। शिक्षा विभाग ने अगले आदेश के लिए स्थगित की प्रक्रिया। देखिए, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंशा पर शक इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका चुनाव आयोग है, जो पंचायत चुनाव करवा रहा है, ये पूरे बिहार में शिक्षक नियोजन पर रोक लगाने की बात नहीं कह रहा है। फिर भी क्योंकि इनको बहाना चाहिए था, इसीलिए इन लोगों ने पूरे बिहार में शिक्षक नियोजन पर रोक लगा दिया है। आइए, मैं आपको पढ़ के पूरा न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर आप लोग को भी ये बातें समझ में आएगी कि बिहार सरकार अगर चाहती तो अभी भी इस काम को आगे जारी रख सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति नहीं है, और इन लोगों का प्लानिंग है कि बहाना खोज खोज के कैसे बहाली को फंसाया जाए। तो देखिए, इसमें तो वही बातें कही गई हैं कि शिक्षा जो इस पर स्थगित किया गया है। इसके आगे देखिए, इसमें कहा गया है 29 जुलाई 2021 को जारी नियोजन की समय सारणी को स्थगित करने का निर्णय विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 मार्च को नियोजन प्रक्रिया जारी रखने पर असहमति जताने के मद्देनजर लिया है। ये तो बहाना है इनका। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने, देखा होगा आप लोगों ने, लेटर जो जारी किया गया इन्हीं के हवाले से जारी किया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि पंचायत निर्वाचन 2021 के समापन के बाद नियोजन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ करने के लिए ये अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। मतलब कि जब चुनाव हो जाएगा मुखिया सरपंच का, इसके बाद अलग से फिर से शेड्यूल आएगा। तो ज़रा सोच लीजिए कि पहले तो चुनाव ख़त्म होगा, उसके बाद विभाग थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर जब बच्चे जाएंगे 2-4 आंदोलन करेंगे, उसके बाद लाठीचार्ज होगा, 2-4 लोगों का सर फूटेगा, फिर विभाग जागेगी और फिर यह शेड्यूल जारी करेगी। क्योंकि बगैर हो हंगामा किए, बगैर ये सरकार, जब तक इन पे लांछन न लगाया जाए, इनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग न किया जाए, ये लोग जागते नहीं और कुछ करते नहीं हैं। आगे देखिए, इसमें और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं समझने वाली, देखिए इसमें कहा गया है, अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार राज्य में पंचायत चुनाव के आलोक में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नियोजन प्रक्रिया जारी रखने पर असहमति व्यक्त की है। उप सचिव ने अपने आदेश में कहा, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कैसे इन लोगों ने खेला किया है। उप सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद नियोजन इकाई में पूर्व निर्धारित नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने में असहमति व्यक्त की, परंतु नगर नियोजन इकाई में संबंधित, देखिए नगर नियोजन इकाई जो है वहाँ पे ये काम जारी रखा जा सकता था अगर सरकार की मंशा होती कि मुझे बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक का बहाली करना है, जल्द से जल्द करना है। तो ये लोग चाहते तो भले जिला परिषद में नहीं कर सकते थे, लेकिन जो नज़र में नहीं, कह दिया, नगर नियोजन इकाई है वहाँ पे उसके लिए कोई रोक नहीं लगाया गया था, उस पर लोग कर सकते थे। लेकिन इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि बहाली को किस तरह से
फंसाया जाए। और अब देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई है, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए इसमें कहा गया है शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च से पहले संभव नहीं है। जी हाँ, और ये मार्च से पहले जो बातें कही जा रही हैं ये 6th फेज़ के लिए कही जा रही है। और शिक्षा विभाग के जो शिक्षा सचिव हैं, पता नहीं ये लोग कौन सा नशा करके बैठते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जब मिलने जाओ कभी बोलते थे सितंबर में शुरू होगा, यही लोग बोलते थे, फिर बोलते थे नवंबर में शुरू होगा, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में शुरू होगा। लेकिन देख लीजिए, साफ साफ समझिए आप लोग कि जब मार्च तक 6th फेज़ ही चलेगा तो जनवरी में 7th फेज़ ये लोग कैसे करा देंगे। बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग। देखिए इसमें और आगे क्या कहा गया है, गौरतलब हो कि आपके अपने अखबार, इन्होंने अपने अखबार का नाम दिया है, सबसे पहले पंचायत चुनाव के कारण जिलों में नियोजन के ठप पड़ने का मामला उठाया था। भले शिक्षा विभाग के आचार संहिता लागू होने के पूर्व परामर्शी समिति द्वारा नियोजन संचालन करने की नियमावली में संशोधन कर लिया था, पर समितियों के अध्यक्षों ने औपबंधिक मेघा सूची पर हस्ताक्षर करने से मना कर। ये इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, यह भी समझना जरूरी है कि इनके जो औपबंधिक मेघा सूची है इस पर अभी तक हस्ताक्षर भी नहीं हुआ है, तब तक वो वैलिड कैसे माना जाएगा। इससे प्रायः तमाम जिलों में नियोजन कार्य बाधित हो गया। जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने भी इसे जारी रखने में अपने हाथ खड़े कर दिए थे। ज़्यादातर शिक्षकों के चुनाव कार्य में लगे होने से भी नियुक्ति की कार्रवाई प्रभावित थी। बहरहाल अब 10 दिसंबर 2021 तक पूर्व से घोषित शेड्यूल की स्थगित होने के कारण 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च से पहले संभव नहीं दिख रही। देखिए मार्च से पहले तो ये इस पेपर का कहना है, लेकिन अगर सटीकता से देखा जाए तो 2022 में भी अगर 6th फेज़ कंप्लीट हो जाए तो भी समझिएगा कि बहुत बड़ा काम बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कर दिया है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इस चुनाव के बाद एक और चुनाव आएगा, उसके बाद फिर जनगणना आएगा। सरकार पहले उसको कराएगी या पहले शिक्षक नियोजन करवाएगी, क्योंकि शिक्षक की भर्ती बिहार के लिए एक 3rd ग्रेड काम है जिसको यह करना ही नहीं चाहती है। तो देखा आप लोगों ने कि आपकी जो बिहार सरकार है, खास करके जो इनका शिक्षा विभाग है, किस तरह से स्थिर पड़ चुका है, इन लोगों से एक काम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि देखिए 6th फेज़ कितना लंबा खिंच रहा है और 7th फेज़ का क्या होगा ये तो अब भगवान ही जाने। और अगर आप लोग मेरिट में हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, नॉन मेरिट में है फिर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का हर अपडेट यहाँ से मिलता रहेगा। और नॉन मेरिट वालों के लिए जो सच्चाई है, जो आपके नेता आपसे चीट कर रहे हैं, उसके बारे में मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो में एक बात मुझे इम्पोर्टेंट ये कहनी है कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से हैं, मेरिट में हैं, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, स्टेट 19 मेरिट ओनली 1673। उस ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।